गाइस, आज हम आप सभी लोगों के साथ फिजिक्स के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले, पूरी फिजिक्स के, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम को लेकर हो या फिर ना हो, आपको इन सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। आप कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना कि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, हम आपके सामने जो भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को प्लीज ईमानदारी पूर्वक तैयार कर लेना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग तैयारी करोगे कि नहीं। मैंने तो कई बार आपको बता चुका हूं, सोल्यूशन कितने बार बता चुका हूं, लंबी लंबी क्लासेस लेके बता चुका हूं, फिर भी नहीं तैयारी करोगे तो पछताओगे। इन सभी क्वेश्चंस को पूरी तरीके से तैयार कर लेना। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा तो सुन के लिख लेना। किसी वैद्युत द्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये तीन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं दिया हूं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पूरे फिजिक्स से, मैं बहुत ही मेहनत से इन सभी क्वेश्चन को कैलकुलेट किया हूं। हमने तो आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज 5-5 क्वेश्चन देने वाले थे, लेकिन कुछ लोग कहते 5 क्वेश्चन कैसे तैयार करूंगा, ऐसे करके फोन करके रोने लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एकदम न्यूट्रलाइज करके आपको ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो क्वेश्चन आपके मुट्ठी में अगर गया ना तो समझना नंबर फिक्स है आपके। देखो भाई, मैं ईमानदारी से कहता हूं, कोई क्वेश्चन अगर इसमें से ना आए तो मुझे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन तैयार करके जाना एग्जाम में। मैं किसी तरह केमिस्ट्री का भी बना रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या है, किसी वैद्युत द्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बताओ क्या होता है, किसी वैद्युत द्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, Kp/r³ या 0 होता है। बताओ क्या होता है, या Kp/r² होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग। किसी समांतर संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और इसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से घटाया जा सकता है। अरे वही C=ε0 वाला फार्मूला आपको निगमन करना है। आसान है, मैं कई बार बताया हूं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन प्लीज तैयार करके जाना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पूरी साल की मेहनत आपकी रह जाएगी अगर इन क्वेश्चन को तैयार करके गया आप तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। बताइए अनुगमन वेग किसे कहते हैं। I= यानी ये VD, ये फार्मूला होता है अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। कितना आसानी से, कितने अच्छे से मैंने आपको सिखाया था। देखो इस समय आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। एम्पियर के परिपति नियम लिखिए। बताइए एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है। बताइए, पढ़ाई करते हो ना आप लोग। एम्पियर के परिपति नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र स्थापित कीजिए। एम्पियर के परिपति नियम का उपयोग करते हुए क्या करना है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की सूत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए और एम्पियर की परिभाषा लिखिए। क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था ना, इस तरह से दो समांतर धारावाही चालक है, इनके में अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताइए कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण लगता है और इसका मान क्या होता है। मैंने तो डेरिवेशन भी कराया था आप लोगों को, ठीक है। फिर से जाके वीडियोस में जाके उसे तैयार कर लेना ईमानदारी से सभी लोग, ठीक है। अब मैं कितना कर सकता हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तैयार कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को। बहुत ही मेहनत से लाया हूं, 5 क्वेश्चन देने वाला था, 5 क्वेश्चन से मैंने घटाकर इतना कर दिया। ये भी नहीं तैयार करोगे तो मैं आपको क्या करूं, आपका संगति जाके लिख के आऊं। 5 क्वेश्चन चैप्टर से देने वाला था, वो भी नहीं करने के लिए तैयार हुए। फोन करके रो रहे थे, सर अंतिम समय मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं सोच रहा था पेपर नहीं होगा, 5 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सर, प्लीज और कम कर दिए। तो अब मैं पूरा फाइनल लेकर आया हूं, इतना कर लो आप सभी लोग लॉन्ग। इसमें से अपने आप 60 बन जाएंगे, आपके 60 बन जाएंगे, बहुविकल्पी काफी बन जाएंगे। इसमें से थोड़ी मोड़ी नकल वकल मान लेना इधर उधर से। हाँ चलिए ठीक है। नीचे क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, नीचे देखिए वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत
चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे देखिएगा, पढ़िएगा सभी लोग। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से 1/f इज इक्वल टू n-1, ये फार्मूला जो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो इसकी सहायता से ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आपको स्थापित करना है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन के फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमन करना है। बताना सूत्र क्या होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र तथा अल्पत विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के मध्य संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित कर लेना, कौन किसका नाना नानी फूफा फाफी होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या है बताइए। अरे नेक्स्ट ये है, एक मिनट, हाँ ये नेक्स्ट ये है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है, मैं एक्स्ट्रा बोलते चला गया। चलो मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, आपको देखूंगा, ऐप पर भी दे दूंगा, अल्फा इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे था, हमने कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे देखो, नीचे देखिए क्या है। हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत लिखिए तथा उसकी विवेचना कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पे तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नीचे देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पे तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यंग के दो स्लिटों के किसी द्विक फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग था, उसे जो केंद्रीय फ्रिंज की व्यंजक याद करना, मैंने 1 शॉट में बताया, आप लोगों को जाके देख लेना। चैप्टर नंबर 13 का 1 शॉट देखना जाके, उसमें पूरा अच्छे से इसका डेरिवेशन किया था। तो इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में आपका मान ज्ञात करना है। एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप के लिए व्याख्या करना है। एक पतली झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन के कारण जो प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप था, उसका क्या करना है, व्याख्या करना है। देखिए नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव, नीचे देखिए इस पे है प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो आइंस्टीन का समीकरण है उसको प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन की जो ऊर्जा आरेख खींच रहे थे हम लोग, लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट फुंड, इसकी श्रेणियों के बारे में आपको बताना है। और लास्ट आप यहां पे देखोगे पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में सरल परिपथ खींचकर आपको समझाना है तथा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे काम करता है यह आपको बताना है। और लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है, फोटो डायोड संसूचन के रूप में कैसे कार्य करता है और इस कथन को पुष्टि करना है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-25 क्वेश्चन है पूरे 13-14 चैप्टर से, 15 चैप्टर से, मतलब पूरे फिजिक्स से। कुछ लोग कहें सब फिजिक्स में 22 चैप्टर होते हैं। अरे भाई साहब, वो प्राइवेट पब्लिकेशन है, सरकारी किताब में देखो 14-15 क्वेश्चन ही चैप्टर ही होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। देखो इस तरह से है आपके, यहाँ पे देखिएगा, एक बार देख लो सभी लोग, देखो ये क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं बड़ा बड़ा कर देता हूं ना, देख लो क्वेश्चन को सभी लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख लो एक बार सभी लोग। हालांकि मैं इसको दे दूंगा कहां पे, बैचेजोग्राम दे दूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। कर लो स्क्रीनशॉट जितना करना है, नहीं भाई पढ़ के जाना आप लोग। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं एक बार आप लोगों को, लेकिन पढ़ते नहीं हो आप लोग। प्लीज तैयार कर लेना इन क्वेश्चन को, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। ओके, ये सभी क्वेश्चंस सभी लोग मेहनत से पूरी फिजिक्स से ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाना। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आए तो कमेंट कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वेश्चन को मैं उसको फिर से समझा दूंगा। हालांकि पूरी फिजिक्स की 1 शॉट लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप कहीं से भी देख सकते हैं, मेरे चैनल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें देख लोगे, ठीक है। बस मेहनत करने आना चाहिए आपको, 4 घंटे बैठकर लगातार देखोगे तब तो समझ में आएगा, ठीक है भाई। अब इसका संति तो मैं नहीं कर सकता ना, घर आके आपके 4 घंटे पढ़े या पेपर जाके लिखे, मैं तो कर ही नहीं सकता आपका, ठीक है। या आपको अपनी जंग है, पढ़ोगे तो मेहनत नंबर आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं केमिस्ट्री का भी निकाल रहा हूँ भाई, ठीक है। समय लग रहा है थोड़ा सा निकालने में ना।
आप इसे तैयार कर लेना, जो ना आए जरूर कमेंट करना, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।